नमस्कार दोस्तों। टेंथ पास विद्यार्थियों के लिए आई है बड़ी ही खुशखबरी दोस्तों। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कुल पदों की अगर हम बात करते हैं तो 1656 पद यानी 1656 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। क्या इसमें योग्यता चाहिए, क्या फॉर्म तिथि है, कब तक आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं, परीक्षा तिथि क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, संपूर्ण की संपूर्ण जानकारी इस क्लास के अंदर आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है 10th 12th जो विद्यार्थी पास किए उन्होंने उनके लिए दोस्तों, और वो भी नहीं जिनकी उम्र 30 से कम है, 30 वर्ष से कम वाले उम्र वाले भी इन सभी पदों पर फॉर्म लगा सकते हैं। इसलिए सभी साथी अंत तक इस जानकारी को जरूर देखें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए इस जानकारी को हम अटेंड करते हैं। देखिए एसएसबी के अंदर, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो गृह विभाग का जो एमएचए है, एमएचए उसके अधीन आता है। इसके अंदर कांस्टेबल वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर पदों की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो देखिए सबसे पहले पदों की मैं जानकारी दे दूं किन किन के ये पद रहेंगे। कुल 1656 पद है। एसी असिस्टेंट कमांडेंट 16 पद रहेंगे इसके। एसआई की अगर हम बात करते हैं तो 111 पद रहेंगे। एसआई सब इंस्पेक्टर। एएसआई, एएसआई की अगर हम बात करते हैं तो 2 पद है। एक तो पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर है, एक स्टेनो के अंदर है। पैरामेडिकल में 30 पद है और स्टेनो के अंदर एसआई के एएसआई के 40 पद है दोस्तों। बात करते हैं यहां पर हेड कांस्टेबल की, जो टेक्निक के अंदर है 914 पद है, और कांस्टेबल की बात करें तो 543 पद है दोस्तों। ये कुल 1656 पद है, वो इस प्रकार विभाजित किए गए हैं। यहां पर एक बार मैं सभी साथियों को योग्यता बता देता हूं साथ में, जिससे अगर आप इनका फॉर्म लगाना चाहते हैं तो जानकारी कंप्लीट यहां से आपको मिल जाए। सबसे पहले कांस्टेबल की बात करूं तो 10th पास होना जरूरी है। कांस्टेबल के लिए 10th पास होना जरूरी है दोस्तों। अब देखिए हेड कांस्टेबल की बात करते हैं तो टेक्निकल के अंदर 10th पास और साथ टेक्निकल के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्निकल के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, समझ गए। अब देखिए यहां पे दिए गए एएसआई और एएसआई। एएसआई जो पैरामेडिकल स्टाफ है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ आपको डिप्लोमा चाहिए दोस्तों, समझ गए यहां पे। और जो एएसआई स्टेनो है, एएसआई स्टेनो 12th पास है, और 12th पास के साथ स्टेनो की जानकारी जरूरी है दोस्तों, समझ गए। एसआई की अगर हम बात करते हैं, एसआई अगर एसआई की अगर हम बात करें तो 111 पोस्टों पर एसआई की भर्ती आई है, जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन जरूरी है दोस्तों। क्या जरूरी है, ग्रेजुएशन, और साथ में डिग्री, ग्रेजुएशन के साथ डिग्री, जिसमें अलग अलग फील्ड में है, ये 5 या 6 फील्ड के अंदर एसआई बनेंगे, तो उस फील्ड से जानकारी आपको होनी चाहिए। यहां पर असिस्टेंट कमांडेंट है, 18 पोस्ट है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। ये जानकारी हो गई जो पद है उनके लिए। अब देखिए यहां पे सबसे बड़ी चीज है उम्र। क्या उम्र के विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। एज की अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो एज की अगर जो लगभग पोस्टें हैं 18 से 25 वर्ष रखी गई है। 18 से 25 के मध्य जिनकी भी आयु है वो लगा सकते हैं। जो एसी असिस्टेंट कमांडेंट है, इनके लिए जो उम्र रखी गई है वो 18 से 30 रखी गई है। बाकी सभी के लिए 18 से 25 वर्ष की उम्र है। इन पोस्टों के अंदर जैसे एएसआई है तो एएसआई के अंदर 3-4 विभाग आएंगे, तो 1-2 विभाग ऐसे हैं जिनमें 5-6 पोस्ट है, उनके अंदर आप 30-35 वर्ष तक भी फॉर्म लगा सकते हैं दोस्तों। और मुख्य रूप से कांस्टेबल की बात करते हैं, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के फॉर्म ज्यादा लगने वाले हैं, तो इनके लिए 18 से 25 वर्ष की उम्र है वो निर्धारित की गई है दोस्तों। यह हो गया आपके पद दोस्तों। पदों के बारे में जानकारी मिल गई है आपको। अब देखिए पदों से आगे बढ़ते हैं योग्यता। योग्यता के बारे में अभी मैंने बता दिया आपको, 12th पास, 10th पास, ग्रेजुएशन पास जो बढ़ती है उसके बारे में जानकारी दे दी। अब आती है फॉर्म तिथि। फॉर्म तिथि की अगर मैं बात करूं तो 18 जून 2023 तक इसके फॉर्म लगाए जा रहे हैं।
यानी कि अंतिम तिथि है 18 जून 2023। तो अभी आपके पास समय है, सभी साथी मेरे साथी जाइए और फॉर्म लगाइए इस भर्ती के। जो साथी कांस्टेबल बनना चाहते हैं, जिन्होंने 12th किया है, इस बार 10th किया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो अच्छी पोस्ट है, एसआई एएसआई की पोस्ट है, तो आप फॉर्म जरूर लगाएं। अब यहां पे आती है परीक्षा तिथि। परीक्षा तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन अगले 3 महीने बाद, अगले 3 मंथ के बाद इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों। समझ गए यहां पे। अब देखिए मुख्य जानकारी है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं फिजिकल की। फिजिकल देखिए, अगर फिजिकल की मैं बात करूं, पुरुषों की मैं बात करूं, तो पुरुषों के अंदर लंबाई पुरुषों की होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर से अधिक। समझ गए, 165 सेंटीमीटर से अधिक दोस्तों। इसके अलावा रनिंग टाइम की बात करूं, मैं रनिंग टाइम की मैं बात करता हूं, तो 14 मिनट के अंदर आपको 3.2 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। 3.2 किलोमीटर कितने मिनट में? 14 मिनट के अंदर दोस्तों। समझ गए। इसके अंदर लंबी कूद भी है। और छाती फुलाव की बात करें हम, छाती फुलाव पुरुषों के लिए बात करते हैं, तो छाती फुलाव रहेगा 70 से 82 सेंटीमीटर दोस्तों। यह पुरुषों के लिए हो गया फिजिकल। महिलाओं के लिए बात करते हैं, तो सबसे पहले लंबाई की मैं अगर बात करता हूं, तो लंबाई है वो 157 सेंटीमीटर चाहिए दोस्तों। इसके साथ लंबी कूद भी चाहिए। और रनिंग की बात करें, तो 14 मिनट के अंदर वही 3.2 किलोमीटर, यह रनिंग टाइम है दोस्तों। यह नॉर्मल सा फिजिकल इसके अंदर रखा गया है, कोई बड़ा फिजिकल नहीं है, आराम से इसको आप है जो कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, कैसे होगा इसका एग्जाम। तो देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट, में सीधा लिख दूं, टाइपिंग टेस्ट भी होगा इसमें। टाइपिंग टेस्ट के अलावा फिजिकल टेस्ट होगा, जिसके बारे में मैंने ऊपर जानकारी दे दी। फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल होगा डॉक्यूमेंट के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद होगा मेडिकल। यह सिस्टम है जो इसका रहेगा दोस्तों। एग्जाम पैटर्न, रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के बाद टाइपिंग, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। मेडिकल के बाद आपको इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। टाइपिंग को आप अगर कहीं पे नोटिफिकेशन देखोगे तो स्किल टेस्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको, स्किल टेस्ट, यही है स्किल टेस्ट दोस्तों। समझ गए यहां पे। यह चीज हो गई आपके एग्जाम पैटर्न की। अब देखिए एग्जाम हमें तैयारी करनी है, तो हमें क्या चाहिए? सिलेबस चाहिए। इसका सिलेबस है, उसकी अगर मैं बात करूं, तो कुल पर्सन आएंगे आपके, उनकी संख्या रहेगी 100। समझ गए। अंक रहेंगे कितने? 100, यानी प्रत्येक पर्सन एक अंक का रहने वाला है। समय की अगर मैं बात करता हूं, तो समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। कितना दिया जाएगा? 2 घंटे का समय इसके अंदर आपको दिया जाने वाला है। 4 भागों के अंदर इसको तोड़ा गया है। 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें जीके के 25% रहेंगे। जीके के कितने रहेंगे? 25% रहेंगे। मैथ की अगर हम बात करते हैं, तो मैथ के 25% रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी के 25% आएंगे, दोनों को मिलाकर। और जो रीजनिंग है, रीजनिंग के भी 25% आएंगे। तो कुल देखिए यहां पे 25 25 25 25 100 के 100% हो गए, और 100 के 100 अंक रहेंगे। प्रत्येक पर्सन एक अंक का रहेगा दोस्तों। दूसरी बात, यहां पे अगर मेरिट का अनुमान लगाया जाए पिछली भर्ती को देखकर, तो अगर आप 65 से अबोव इसके अंदर निकालते हैं रिटन एग्जाम में, तो यह मानकर चलिए कि आप आगे के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों। तो ये 1656 पदों पर जो भर्ती आई है उसकी जानकारी। अब आप फॉर्म लगाना है यार, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, तो कौन सी साइट? वेबसाइट की अगर मैं बात करता हूं, तो वेबसाइट भी लिख लीजिए आप, जिससे आप आसानी से पता कर लें। SSBRECTT.gov.in, ये साइट है जिस पर जाकर आप कंप्लीट जानकारी है
वो ले सकते हैं। ssbrect.gov.in इस पर जाकर कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। वो जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं दोस्तों। ये थी नई एसएसबी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023। बहुत अधिक पद है दोस्तों, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जरूर अपना भाग्य आजमाइए। इसके अलावा कोई भी इससे रिलेटेड भर्ती की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी जानकारी भी हम वीडियो बनाकर आपको देंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।